हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री पे हम लोग बात करेंगे। चैप्टर है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में हम लोग देखते हैं कि इसमें हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्योरी भी। तो इसमें हम लोग देखते हैं सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सॉल्यूशंस एक्चुअल में दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर जो मिक्सचर तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस एक्चुअल में होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सॉल्यूशंस हैं वो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस mixture of two or more than two substance in different or same phase तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, दो सब्सटेंस का या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनस मिक्सचर होता है। अब इसमें ये जो कंपोनेंट हैं, मतलब जो सॉल्यूशन फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग कंपोनेंट्स कह देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग कहते हैं सॉल्यूट एक कंपोनेंट है, दूसरा ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है किसी दो चीज़ों से मिलकर बना है या दो सब्सटेंस से मिलकर बना है, तो इसमें हम कहते हैं ये बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिसमें टू सब्सटेंस हो, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस का अगर होमोजीनस मिक्सचर लेंगे तो ये बाइनरी सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब अगर हम कहेंगे यहाँ पर टर्सरी सॉल्यूशंस होंगे या ट्राइनरी कहेंगे, तो ट्राइनरी सॉल्यूशंस में या क्वाटरनरी सॉल्यूशंस होंगे तो उसमें उतने ही ज़्यादा सब्सटेंस बढ़ते चले जाते हैं। जनरली सॉल्यूशंस बाइनरी लेते हैं क्योंकि इसमें सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस को हम लोग नोट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द basis of physical state, their physical state के अगर हम अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम सॉल्यूशंस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशंस। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस में हम लोग ये देख लें कि जो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं इनको भी हम सॉल्यूट सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग हम इनके एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको हम ऐसे क्लासीफाई कर लेते हैं। तो सॉलिड में इसमें देखते हैं कि इसमें 3 आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूट, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट, और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे इनके एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, कि जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड और गैस हो सकता है। जबकि यहाँ पर सॉल्वेंट में जो हम लोग सबसे पहले क्राइटेरिया में ले रहे हैं
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सॉलिड होगा, तो सॉलिड और सॉलिड के जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो एलॉय कहलाते हैं, एलॉय कहलाते हैं, एलॉय कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग जैसे मान लेते हैं कॉपर और जिंक है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कॉपर एंड जिंक, इनके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सॉलिड के सॉल्यूशंस होते हैं, एलॉय कहलाते हैं। जबकि लिक्विड का अगर हम लोग देख लेते हैं सॉलिड में, लिक्विड का अगर हम सॉलिड में देखेंगे तो इसमें हाइड्रेटेड सॉल्ट आ जाते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट आ जाएंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट आएंगे। जबकि गैस का अगर हम देखेंगे सॉलिड में, तो गैस और सॉलिड का जो सॉल्यूशंस है इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है, अगर हम हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम गैस में डिज़ोल्व कर देते हैं या एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हाइड्रोजन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, सॉल्यूशन ऑफ H2 गैस, H2 गैस इन पैलेडियम मेटल। तो ये हम लोगों के फर्स्ट टाइप के ये सॉल्यूशंस हो गए, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप के सॉल्यूशंस ये देख लिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप चलते हैं, इनमें अगर हम थोड़ा सा इनमें सीरियल डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब हम लोग फोर्थ जो है, फोर्थ टाइप के यहाँ देखेंगे, फिफ्थ और सिक्स यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में, ये सॉलिड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशंस में हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं सॉल्यूट में, और जबकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट होंगे वो यहाँ पर लिक्विड होगा, लिक्विड, लिक्विड और यहाँ पर लिक्विड हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे, अगर हम सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं लिक्विड में, तो सॉलिड को जनरली हम लिक्विड में ही डिजॉल्व करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशंस कह सकते हैं, सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन। एग्जांपल्स में जैसे हम लोग ग्लूकोज सॉलिड है और सॉल्वेंट में वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो इससे हम सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशंस मिल जाता है, तो ये भी क्या है, लिक्विड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ऐसे ही अब अगर हम लिक्विड और लिक्विड को हम डिजॉल्व करते हैं, तो इसमें एल्कोहल का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल, सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, इस टाइप से। अब अगर हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, तो गैस भी डिजॉल्व हो जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कोल्ड ड्रिंक्स में डिजॉल्व हो जाती है। तो ऐसे ही और भी गैसें हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होती है। तो इस टाइप से हम लोग ये कह सकते हैं एरेटेड ड्रिंक्स ऑक्सीजन इन वाटर। CO2 डिज़ोल्व इन H2। तो इस टाइप से हम लोगों को ये लिक्विड सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं सॉल्यूशंस का, वो हम लोग देखने जा रहे हैं कि अब हम लोगों को देखना है गैसियस सॉल्यूशंस। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट देखेंगे 7th, 8th और ये 9th। तो 9th में हम लोग देखने जा रहे हैं 7th, 8th, 9th जो हैं वो टाइप हैं गैसियस सॉल्यूशंस के, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशंस में हम लोग देखें सबसे पहले ये सॉल्यूट जो होंगे वो सेम रहेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में हम लोगों ने ये देख लिए। अब यहाँ पर जो गैसियस सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पर सॉल्वेंट गैस ली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, तो सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में लिया जाता है और सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। तो यहाँ पर गैस और यहाँ पर भी गैस, इस टाइप से। तो अगर हम सॉलिड को अगर हम गैस में डिजॉल्व करते हैं, तो आयोडीन वेपर को जैसे आयोडीन वेपर इन एयर, तो आयोडीन क्या है, सॉलिड है।
तो I2 वेपर पर इन एयर। आयोडीन एक्चुअल में सॉलिड सब्सटेंस है, लेकिन उसकी जो वेपर है वो अगर एयर में डिजॉल्व हो रही है तो जो सॉलिड है वो डिजॉल्व हो रहा है एयर में या गैस में। अब ऐसे ही अगर लिक्विड को अगर हम गैस में डिजॉल्व करते हैं तो लिक्विड को अगर हम गैस में डिजॉल्व करेंगे तो वाटर वेपर इन एयर, जैसे वाटर लिक्विड है और एयर गैस है, तो अगर हम वाटर को एयर में डिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब वाटर वेपर है एयर में जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे लिक्विड इन गैस। तो इसको हम कहेंगे H2 वेपर इन एयर। तो इस टाइप से ये सॉल्यूशंस हो गए। और जबकि गैस और गैस का मिक्सचर जो होता है, गैस और गैस का मिक्सचर जैसे हम लोग कहेंगे हमारी एयर है तो एयर में नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, तो गैसों का मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर भी क्या है, एक सॉल्यूशंस है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि गैस और गैस का जो एग्जांपल है वो हम लोग मान लेते हैं एयर। एयर में जनरली इसमें N2 और होता है O2, और भी अदर गैसेस होती हैं, लेकिन हम लोगों ने जनरली दो गैसों का मिक्सचर मान लिया कि N2 और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसमें ये हम लोगों ने जो सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन किया है ये इनके फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है जनरली। और अब हम लोग अगर इनको क्लासीफाई करने जाएंगे तो इनको अलग अलग बेसिस पे सॉल्यूशंस को क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे इसी में हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस, सस्पेंशन, वो भी सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो सॉल्यूशंस को हम लोग ये 9 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 9 टाइप के सॉल्यूशंस ये पाए जाते हैं। क्लियर? तो इसको नोट कर लें, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशंस में अब हम क्लासीफाई करते हैं सॉल्यूशंस को उनके सैचुरेशन के हिसाब से। सैचुरेशन का मीन्स ये है कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में फर्दर और सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। और अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में और फर्दर हम लोग सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो इसको हम लोग नोट कर लें, फिर इसके बाद देखते हैं सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन। और अब हम लोग आ जाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें फर्दर इसमें ये याद रखना, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं जिसमें हम फर्दर और हम इसमें सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं विदाउट रेजिंग टेम्परेचर। तो हम लोग यहाँ पर याद रखना है, आपको सैचुरेटेड में लिखना है सॉल्यूशन इन विच नो सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। सॉल्यूशंस इन विच नो सॉल्यूट dissolve no solute dissolve further at given temperature, dissolve further at given temperature। इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। और ऐसे ही हम देख लेते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व फर्दर सॉल्यूट डिजॉल्व इन तो हम लोग देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व
विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, विदाउट रेजिंग टेम्परेचर। अब अगर हम किसी सॉल्यूशंस में विदाउट टेम्परेचर रेज किए हुए या टेम्परेचर बिना बढ़ाए हुए अगर हम सॉल्यूट को और डिजॉल्व कर सकते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ऐसे ही थर्ड पॉइंट्स जो होता है वो आ जाता है सुपर सैचुरेट सॉल्यूशंस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में और अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाए टेम्परेचर को बढ़ा के। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चीनी और जो शुगर है उसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं और एक लिमिट के बाद जब चीनी या जो शुगर है वो वाटर में डिजॉल्व होना स्टॉप हो जाता है तो हम उस वाटर का या सॉल्वेंट का या सॉल्यूशंस का हम लोग टेम्परेचर रेज कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। मीन्स यहाँ पर ये है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं उनमें सॉल्यूट उनके सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग डिजॉल्व होगा, अनसैचुरेटेड में उनकी सॉल्युबिलिटी से कम सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, जबकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में उनकी सॉल्युबिलिटी से अधिक जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है कि टेम्परेचर रेज करने पर और जैसे ही टेम्परेचर कम करते हैं तो जो सॉल्यूट है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है या क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं इनके कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस में हम लोग ये देखते हैं कि सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं कंसंट्रेशन के आधार पर, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला होगा डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो इसमें हम लोग कहेंगे रिलेटिवली लो क्वांटिटी ऑफ, लो अमाउंट ऑफ कह सकते हैं, लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की इसमें लो अमाउंट होती है, जबकि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं इनमें हाई अमाउंट होता है। रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो एक्चुअल में हम लोग जैसे कहेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस है तो इसका मीन्स ये है कि वहाँ पर जो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है या अमाउंट है वो कम है, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा रहता है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो मेथड एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। तो हम किसी भी सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन कितने मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब लोग देखते हैं मेथड एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोगों का रहेगा मेथड एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम किन मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो परसेंटेज में हम लोग देखेंगे परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो परसेंटेज बाय वेट है
यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट का अमाउंट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं परसेंटेज बाई वेट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर यह याद रखना है कि इसको हम लोग W/W से लिखते हैं परसेंटेज, और इसको हम लोग इसके फार्मूले हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा या वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो इस टाइप से हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। और अगर हम लोगों को सेकंड मेथड देखेंगे कि अगर हमें परसेंटेज बाई वेट लिखा है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम लिखा है, तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम में हम लोग देख लेंगे सेकंड मेथड है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। परसेंटेज बाई वॉल्यूम का जो फार्मूला है उसमें क्या है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो आपको वॉल्यूम में रखना है, जबकि यहाँ पर सॉल्यूट जो होगा वो मास में होगा। तो इसको हम एक्सप्रेस करने का मेथड होगा W/V% इक्वल टू, क्योंकि जो सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ है जनरली इस फॉर्म में दी जाती है W/W, W/V। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो इस टाइप से हम लोगों को ये सेकंड फार्मूला मिल जाता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वेट। जो थर्ड हम लोगों को देखना है वो देखना है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में देख लेंगे, थर्ड है परसेंटेज बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर V/V% आएगा। तो इसका मीन्स यहाँ पर है कि सॉल्यूट भी वॉल्यूम में लिया गया है, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है। सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो इस टाइप से हम किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड है परसेंटेज बाई वेट में। तो W/W में अगर परसेंटेज दिया है तो इसका मीन्स ये है यहाँ पर सॉल्वेंट का जो वेट है वो 100 ग्राम लिया गया है, और यहाँ पर सॉल्वेंट का भी वेट लिया जाएगा, यहाँ पर भी ग्राम में, और यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा ml में। यहाँ पर दोनों का हम ml में लेंगे। तो इस टाइप से हम लोग इसमें ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट मेथड, तो इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट मेथड। अब हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट मेथड है नेक्स्ट मेथड हम लोगों को देखना है मोल फ्रैक्शन। सेकंड मेथड है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को जनरली हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें जो मोल फ्रैक्शन है वो सॉल्यूट का अलग होगा और सॉल्वेंट का अलग हो जाता है। डिफरेंट जो जितने कंपोनेंट होंगे उतने सबके कंपोनेंट्स के अलग अलग मोल फ्रैक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है ये एक्चुअल में उस सॉल्यूशंस में प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल का रेशियो होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, जैसे हमने कोई सॉल्यूशंस मान लिया, कोई सॉल्यूशन A+B से कोई भी सॉल्यूशंस बना है, जहाँ पर A क्या है
सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है। तो अब अगर हम इनके क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लिखेंगे XA। तो XA जो होता है वो एक्चुअल में इनमें हम देखेंगे इनके मोल्स कितने प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, एंड टोटल मोल का मतलब Na प्लस Nb होता है, ये याद रखना है। तो ये फार्मूला ये हो गया। ऐसे ही अगर 3 कंपोनेंट लिए गए, मतलब यहाँ टोटल मोल्स लिख सकते हैं या यहाँ पर मोल्स ऑफ A एंड मोल्स ऑफ B, तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इन सभी जो फार्मूले हैं इनके हम सबके न्यूमेरिकल्स देखेंगे अभी। तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग XB लिख लेते हैं, सॉल्वेंट का है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे NB अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb। तो इस टाइप से ये हो जाता है। अब हम लोगों को अगर ये क्वेश्चन वेरीफाई करने होते हैं तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि किसी भी सॉल्यूशंस में प्रेजेंट जो कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। तो ये भी याद रखना है कि XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो इस टाइप से हम लोगों को ये भी याद रहना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन से भी हम किसी सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लें। फिर हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी देखेंगे। जो थर्ड मेथड है हम लोगों का वो है मोलैरिटी एक्चुअल में क्या है, जो मोलैरिटी है इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। और इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए जनरली जो हम लोग सॉल्यूशंस में यूज करते हैं इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर या जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो लीटर में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम लोग देखते हैं मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स के लिए हम लोगों के लिए फार्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर वेट ऑफ, यहाँ पर सॉल्यूट होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम लीटर में लिया जाता है, लेकिन अगर ml में दे रखा है तो हम लोग 1000 से डिवाइड करके इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें याद रखना है मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट, ये सॉल्यूट का वेट है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और अगर लीटर में ml में दिया है तो ml में देने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें मोलैरिटी का यहाँ पर ये फार्मूला मिल जाता है, कैपिटल M इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन लीटर को हमें ml में दे रखा होगा तो हम ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अब इसी में जैसे हम लोगों से पूछा जाता मोलैलिटी क्या है, तो मोलैलिटी में बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर वॉल्यूम जो दिया है यहाँ पर आपको ग्राम में रखना होता है, ग्राम में या तो केजी में रखना होता है। तो बस यहाँ पर उसको हम मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी जो होती है, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी जो होती है वो होती है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, जो यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वेट ऑफ
सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन लीटर। तो लीटर में अगर ml में दे रखा है तो 1000 से हम इसको डिवाइड करके यहाँ पर इसको मोलैलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और इनके जो अदर कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के मेथड है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।